हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग से हो रहे नुकसान और उस पर सरकार की उदासीनता पर चिंता व्यक्त की है। महासंघ की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि छठे वेतन आयोग के लागू होने से हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को भारी नुकसान हुआ है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि सरकार का रवैया वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए काफ़ी उदासीन रहा है। अभी तक सरकार ने जो कमेटी गठित की थी, उस कमेटी की ना तो कोई बैठक हुई है और ना ही उसमें कोई आगामी कार्रवाई हो पाई है, जिसमें 2 साल के राइडर को ख़त्म करना, इनिशियल स्टार्टर की बहाली करना, जो कि 27 सितंबर 2012 की अधिसूचना के कारण वेतन संशोधन के दौरान लगाई गई थी, जो कि पंजाब से हटकर थी, उसे हटाने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। सरकार को कर्मचारियों के देय लाभ शीघ्र प्रदान करने होंगे, वरना संयुक्त कर्मचारी महासंघ प्रदेशव्यापी आंदोलन को और तेज गति देगा। महासंघ ने सरकार और विभाग पर यह भी आरोप लगाया है कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों को प्रताड़ित करना और उनको आए दिन अलग-अलग तरह से शो कॉज नोटिस देना तथा परेशान करना व डराने के मकसद से बार-बार राष्ट्रीयकरण के लिए बुलाना कर्मचारी विरोधी कार्य है तथा ट्रेड यूनियन एक्ट का सरासर उल्लंघन है। हम सीधा इस प्रेस वार्ता को शुरू करते हैं और ये प्रेस वार्ता क्यों रखी गई है, उसका मुख्य उद्देश्य है, जिस तरह से हमने ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया था, इसका गठन किया था, छठे वेतन आयोग की जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए, और उसमें मुख्यतः हमने जिस तरह से सरकार को डिमांड चार्टर दिया था, अल्टीमेटम दिया था, और उसके बाद सरकार ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया और हमें आगे संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा। और हमने 20 फरवरी से जो है इसको संघर्ष को आगे तेज़ किया था, जिसको हमने मंडी से उसका ऐलान किया था, और 4 जिलों में हमने रोष रैली भी की थी और उसमें भारी तादाद में आपने देखा होगा कर्मचारी उमड़े थे। और देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हिमाचल सरकार को भी एक साफ साफ संदेश हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य ना तो माहौल ख़राब करना है और ना ही हम किसी लोकतांत्रिक तरीके से जो है अपनी बात को रख रहे हैं। एक डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत जिस तरह से बात को रखना चाहिए, उस तरीके से हमने पे विसंगति की बात को भी रखा है। उसी तरीके से जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात थी, जो 3 तारीख को प्रदर्शन किया गया, जिसके लिए संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने भी उसके लिए पूरा समर्थन दिया था और हम उसमें काफ़ी भारी संख्या में उसमें लोग उपस्थित हुए थे। वो भी एक प्रोटोकॉल के तहत और एक संवैधानिक तरीके से वो रैली हुई थी, और जो इसके बाद होगा, आगे की जो कार्रवाई होगी वो भी उसी प्रोटोकॉल के तहत होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमसे वार्ता करने के लिए आगे नहीं आ सकते? क्या हमें वो जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के ऊपर लगातार बात हो रही है, और हम उम्मीद कर रहे थे कि जो 4 तारीख को बजट आएगा, उस बजट भाषण में मुख्यमंत्री कर्मचारियों को एड्रेस करेंगे और उस बजट के माध्यम से, उस बजट स्पीच के माध्यम से जो हमारी एनोमली है, पे कमीशन की एनोमली है या और कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं, उसको एड्रेस किया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को काफ़ी निराशा हाथ लगी है। भले ही उस पर पर्दा डालने की सरकार ने जो कोशिश की है, उसमें जो उनके चाटुकार लोग हैं, जो कर्मचारियों को फ़ायदा दिलाने के बजाय कर्मचारी लोगों को या कर्मचारी के नेता है उनको दबाने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और सरकार को जो है उसमें गलत फीड कर रहे हैं और सरकार से गलत विभाग से गलत काम करवा रहे हैं, जिसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा और वो जो कर्मचारी नेता है उनको भी भविष्य में जो है उसका सामना करना पड़ेगा। ये तो बड़ा निश्चित है।